Hello everyone, myself Arvid Mishra and I am back with another aviation video. This time I have come up with module 6 material and hardware, and the topic which I am going to share with you that is corrosion, that is sub module 6.4, and I am going to prepare 5 to 6 video on this particular topic, as this is huge sub module I can say, because there will be the topic like what is corrosion, how it occurs, what are the preventive measures, then forms of corrosion, classification of corrosion. So I have splitted topic in few videos. So I will be covering at least 5 to 6 video for the whole topic, and I have covered also DGCA paper questions in my slides. So whatever point I am mentioning over there, that I have put a star mark on that particular point, you must refer that point. And also if you find some other question from previous exam paper, you can post in the comment box. I will be trying my level best to provide the answer for the same, but already I have mentioned many of the point from different books in my slide, so kindly refer all those points. And I will say that watch all the videos completely, so that you will be getting good idea regarding the topic. Let's start with the session. So let's get started. पहले बात करते हैं कि कॉरोजन एक्चुअली में क्या है, ठीक है। फिर पॉइंट वाइज हम लोग हर टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो कॉरोजन बेसिकली किसी मेटल का ख़राब होना, सड़ना, बिकॉज ऑफ मॉइस्चर हो सकता है, ठीक, या फिर कोई केमिकल स्पिलेज हो जाए, उसके साथ रिएक्ट करके वो मेटल ख़राब होने लग सकता है। देयर आर सो मैनी रीजंस जो कॉरोजन को प्रमोट कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में कॉरोजन क्या है, किस मेटल पे कैसा कलर शो करता है, मतलब अपीयरेंस कैसा होता है, कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं अपन उसे इजीली, उसके साथ साथ कैसे प्रिवेंट करना है, वो भी हम इन वीडियोस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम लोग कवर करते हैं कि कॉरोजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ द डेटोरेशन ऑफ मेटल बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक and can take place internally as well as on the surface and convert it into a non-metallic compound। यानी कि मेटल का सड़ना या ख़राब होना बिकॉज ऑफ केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक, जो कि मेटल को अंदर से या फिर सिर्फ सरफेस पे से ख़राब कर सकता है और एक मेटल को नॉन मेटालिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकता है। सो दिस इज़ व्हाट नोन एज कॉरोजन। क्यों हो सकता है? बिकॉज ऑफ वाटर या वाटर वेपर जिसमें सॉल्ट प्रेजेंट हो, ह्यूमिड है जैसे कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर किसी भी मेटल को ख़राब कर सकता है। तो यानी कि मेन सोर्स क्या हो गया? वाटर वेपर कॉम्बिनेशन विद ऑक्सीजन कैन कॉज कॉरोजन, ठीक है। तो मॉइस्ट एयर विल बी द मेन कॉज। देन एल्युमिनियम एलॉय और मैग्नीशियम पे जो अपीयरेंस शो होगा वो ग्रे और वाइट पाउडरी डिपॉजिट का होगा, ठीक है। डिफरेंट मेटल पे डिफरेंट कलर कोडिंग के साथ आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे कॉरोजन है। सो इस पॉइंट में बोलता है अपीयरेंस ऑफ कॉरोजन वेरीज विद द मेटल ऑन द सरफेस ऑफ एल्युमिनियम एलॉय एंड मैग्नीशियम, इट अपीयर एज अ पिटिंग और एचिंग, ठीक है। दोनों वर्ड का मतलब है मेटल का खराब होकर दिखना। पिटिंग में स्पॉट्स आपको दिख सकते हैं, होल होते हुए दिख सकते हैं, एचिंग में भी सरफेस आपको डैमेज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। देन कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर की फिल्म फॉर्म होती हुई दिखेगी, वेयर स्टील के ऊपर रेड कलर का डिपॉजिट आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हम लोग इजीली कॉरोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट मेटल पे इसके कलर कोडिंग से। आपको एज फॉर डीजीसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट के दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एल्युमिनियम एलॉय और मैग्नीशियम पे जो कॉरोजन का अपीयरेंस होगा वो ग्रे और वाइट पाउडरी डिपॉजिट होगा, वेयर एज कॉपर और कॉपर एलॉय पे ये ग्रीन कलर का कोटिंग आपको शो करके देगा, वेयर एज स्टील पे रेड कलर का यानी कि रस्टिंग कलर इस पे अपीयरेंस शो होगा। अब बात करते हैं कौन से 4 एसेंशियल कंडीशन हैं जो कॉरोजन को प्रमोट करते हैं या कॉरोजन को होने में मदद करते हैं। तो एनोड हो सकता है, कैथोड हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट और मेटल से मेटल का कॉन्टैक्ट, ये चारों एसेंशियल कंडीशन है। जब ये प्रेजेंट होंगी कॉरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब पहला पॉइंट लिखा है यहाँ पे
प्रेजेंस ऑफ मेटल दैट विल कोरोड, दैट इज नोन एज एनोड, यानी कि मोर एक्टिव मेटल। ठीक है, तो मेटल का प्रेजेंट होना, ठीक है, जो कि मोर एक्टिव मेटल होगा वो अगर एनोड है उसे एनोड बोलेंगे और वो कोरोजन जल्दी पकड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर कंडक्टिव मटेरियल दैट इज कैथोड विच हैज़ अ लेस टेंडेंसी टू कोरोड। तो एनोड मतलब मोर एक्टिव है, वो कोरोड जल्दी होगा। कैथोड मतलब वो लेस एक्टिव है और वो कोरोड जल्दी नहीं होगा। ठीक है, नाउ प्रेजेंस ऑफ अ कंडक्टिव लिक्विड, जैसे कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट एक तरीके से वो कंडक्टिव लिक्विड है, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में वाटर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। तो ये क्या है, बोल्ट है, फास्टनर है, ये मेटल से मेटल कांटेक्ट होता है। तो डिसिमिलर मेटल जब कांटेक्ट में आते हैं और मॉइस्चर भी कांटेक्ट में आ जाए, पहले तो दो अलग अलग मेटल प्लस उसमें मॉइस्चर भी आ गया, तो ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा मॉइस्चर, और दोनों मेटल का प्रेजेंट होना एक साथ वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बनाएगा। तो यहाँ पे कोरोजन प्रमोट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये चारों एसेंशियल कंडीशन है जहाँ पे आपको कोरोजन होते हुए दिखेगा। नीचे बॉटम में मैंने डायग्राम दिखा रखा है, एनोडिक एरिया, कैथोडिक एरिया। ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहा है, और इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, जो एनोड है वो ख़राब होता चला जा रहा है और कैथोड पे ये एक्यूमुलेट होता जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो चार कंडीशन आपकी क्या है, जो चार बेसिक रिक्वायरमेंट है कोरोजन होने के लिए, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, यानी कि मेटल से मेटल का कनेक्शन, ये अगर है तो कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इस डायग्राम में क्या बनाया कि कैसे मैं प्रोटेक्ट करूं, तो आप देखो एक अनब्रोकन पेंट फिल्म एरो मार्क करके दिखा रखी है अपन यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर। तो आप देख सकते हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, अनब्रोकन पेंट फिल्म। ठीक है, ये जो है एक लेयर फॉर्म है। अब इस लेयर ने प्रोटेक्ट कर रखा है कि ताकि कोरोजन ना हो। तो यहाँ पे क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो इस सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ रहा। एनोड और कैथोड के बीच में एक तरह से डिस्टेंस हो गया, और कह लीजिए डिफरेंस हो गया, कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन यानी कि मीडियम नहीं मिला। तो अभी ट्रांसफ़र ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हम देख रहे थे वो अभी यहाँ पे स्टॉप हो गया। हैंस वी प्रोटेक्टेड मेटल विद द हेल्प ऑफ सम पेंट लेयर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट कोरोजन। तो कोरोजन को प्रमोट करने के लिए हम लोगों ने एक तरीके से एक लेयर फॉर्म कर दी। ठीक है, अगर यही पेंट लेयर ब्रेक हो जाती है तो मॉइस्चर यानी कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को एनोड या दोनों मेटल के कांटेक्ट में आप कह लीजिए आने का मौका मिलेगा और वो कोरोजन को प्रमोट कर देगा। यानी कि वो चारों कंडीशन जो हमने अभी लास्ट पॉइंट में पढ़ी वो फुलफिल हो जाएंगी और वो कोरोजन को प्रमोट करना शुरू कर देंगे। सो what are the factors that will affect corrosion? ठीक है, सो क्लाइमेट के अंदर मॉइस्चर, जैसे मैंने अभी आपको बात करी उसमें जो इंट्रोडक्शन स्लाइड थी उसमें मैंने बताया कि मॉइस्चर कंटेंट अगर प्रेजेंट है तो वो कोरोजन को प्रमोट करेगा। तो एनवायरमेंटल कंडीशन अंडर विच एन एयरक्राफ्ट इज मेंटेन्ड एंड ऑपरेटेड ग्रेटली मरीन एनवायरनमेंट, यानी कि जब हम एयरक्राफ्ट को ओशन के ऊपर से फ्लाई करते हैं तो एक तरीके से सॉल्ट वाटर है। तो सॉल्ट वाटर से क्या है कि बिकॉज ऑफ हीट वो एक तरह से वेपर्स जो भी रिलीज़ हो रहे हैं वो अपने को कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट के सरफेस को फेस करने पड़ रहे हैं। तो मॉइस्चर laden एयर इज कंसिडरेबली मोर detrimental टू एन एयरक्राफ्ट दैन it would be if all operation were conducted in dry climate. तो always moist environment will be more dangerous for the aircraft than the dry climate. तो जब भी हम लोग ओशन के ऊपर से फ्लाई करते हैं तो मॉइस्ट एनवायरनमेंट एयरक्राफ्ट के कांटेक्ट में आता है और एयरक्राफ्ट पे कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन सेकेंड पॉइंट बोलता है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक भी बढ़ेगा। तो स्पीड ऑफ टेम्परेचर कंसिडरेशन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक इज इंक्रीज इन अ हॉट मॉइस्ट एनवायरनमेंट। तो इस स्लाइड में आपको याद रखना है कि मॉइस्चर कंडीशन कोरोजन को बढ़ाता है, ठीक है, और स्पीड जो है इलेक्ट्रोकेमिकल अटैक की वो बढ़ती है हॉट मॉइस्ट एनवायरनमेंट में। सेकंड पैरामीटर जो होगा वो कहलाएगा फॉरेन मटेरियल, जैसे कि सॉइल और एटमॉस्फेरिक डस्ट,
ऑयल ग्रीस इंजन एग्जॉस्ट रेसिड्यू, सॉल्ट वाटर एंड सॉइल मॉइस्चर कंडेंसेशन। इस पर थर्ड पॉइंट पे तो हम ऑलरेडी बात कर चुके। स्पिल्ड बैटरी एसिड एंड कॉस्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन। कॉस्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन आपका सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता है, कोई भी एसिड जिसे हम क्लीनिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें हो सकता है कोरोजन को प्रमोट करने में सपोर्ट करे। देन वेल्डिंग और ब्रेजिंग फ्लक्स रेसिड्यू, ये सारे पैरामीटर हैं जो हमारे कोरोजन को प्रमोट करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। तो फॉर्मेट में सॉइल और एटमॉस्फेरिक डस्ट हो गया, ऑयल ग्रीस या इंजन एग्जॉस्ट का रेसिड्यू हो गया, सॉल्ट वाटर हमने बात कर ही ली, बैटरी एसिड या फिर कॉस्टिक क्लीनिंग सॉल्यूशन या वेल्डिंग और ब्रेजिंग फ्लक्स रेसिड्यू। देन थर्ड पैरामीटर की अगर बात करें हम लोग तो वो आता है साइज एंड द टाइप ऑफ मेटल। It is a less known fact that variation in size and shape of a metal can indirectly affect its corrosion resistance. यानी कि thick structural section are more susceptible to corrosive attack than the thin section because variation in physical characteristic are greater. तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि शेप और साइज दोनों ही मैटर करते हैं किसी भी मेटल के कोरोड होने में। ठीक है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा थिक स्ट्रक्चर सेक्शन है उसमें कोरोजन होने के ज़्यादा चांसेस हैं एज़ कम्पेयर टू द थिन सेक्शन, क्योंकि उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ़र्क होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान है। अब बात करते हैं प्रिवेंटेटिव मेंटेनेंस के ऊपर कि कैसे थोड़ा एक्शन ले जाए। तो ड्यूरिंग एनी कोरोजन control maintenance consult the MSDS, that is material safety data sheet, for information on any chemical used in the process. corrosion preventive maintenance include the following specific functions. पहला पॉइंट आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, MSDS का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट। ठीक है, सो एडिक्वेट क्लीनिंग पहला इंपॉर्टेंट हो गया, क्लीनिंग बराबर हो, थॉरो पीरियोडिक लुब्रिकेशन, जो मूविंग पार्ट है वहाँ पे पीरियोडिक लुब्रिकेशन होता रहना चाहिए, डिटेल इंस्पेक्शन फॉर कोरोजन एंड फेलियर ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म, इसके बारे में ध्यान रखना है कि कोरोजन का इंस्पेक्शन प्रॉपर हो रहा है और कोई प्रोटेक्टिव सिस्टम हमने यूज़ किया उसका फेल तो नहीं हो गया, तो ये आपको इंस्पेक्ट करके चेक करना है। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ कोरोजन एंड टचअप ऑफ डैमेज पेंट एरियाज, पहले तो आपको कोरोजन का ट्रीटमेंट इमीडिएट करना है, इमीडिएट बेसिस पे करना है और जो डैमेज पोर्शन है उस पर फटाफट टचअप कर देना है, यानी कि उसे वापस से रीपेंट कर देना है। कीप ड्रेन होल्स फ्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ड्रेन होल्स हैं उसमें कुछ भी फंसा हुआ नहीं होना चाहिए ताकि फ्लूइड बराबर वहाँ से निकलता रहे। अगर निकलना है ड्रेन होल से, ड्रेन होल्स प्रोवाइड ही इसलिए करें गए कि जो भी रेसिडुअल फ्यूल है वो ड्रेन होल से बाहर निकल जाए, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन फंस गया तो वो एक्यूमुलेट होंगे तो कोरोजन को प्रमोट करेंगे। डेली ड्रेनिंग ऑफ द फ्यूल सेल सम, और ये फ्यूल सेल सम्स मतलब एक रिजर्वॉयर जो जैसे आपका 5th पॉइंट है वही 6th पॉइंट है, वो ये बोल रहा है फ्यूल सेल सम्स जो यानी कि जो भी ट्रेन फ्यूल के लिए प्रोवाइड किया वो भी फ्यूल अगर टैंक में रह गया, फ्यूल का रेसिड्यू अगर टैंक में रह गया तो वो भी माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ क्रिएट करता है टैंक के अंदर, और अगर टैंक के अंदर थोड़ा भी रस्टिंग है तो वो इस फ्यूल के साथ मतलब मिल करके एक बैड ओडर भी क्रिएट करता है और ऑल्सो टैंक के कोरोजन को प्रमोट करने के साथ साथ फ्यूल में भी माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ क्रिएट करता है। देन डेली वाइप डाउन ऑफ एक्सपोज क्रिटिकल एरिया, जो भी क्रिटिकल एरिया हैं उन्हें बार डेली की बेसिस पे साफ़ करना है। उसका सीलिंग ऑफ एयरक्राफ्ट अगेंस्ट वाटर ड्यूरिंग फाउल वेदर एंड प्रॉपर वेंटिलेशन ऑन वार्म सनी डेज, इस पॉइंट पे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट इज़ वेरी डेंजरस, तो उससे प्रोटेक्शन हम जैसे भी कर सकते करना है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ प्रोटेक्टिव कवर ऑन पार्कड है, जो भी एयरक्राफ्ट पार्कड है लंबे समय के लिए उन पर प्रोटेक्टिव कवरिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। गाइस इसमें से MTCS टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपको, बेसिकली बहुत ईजी पॉइंट्स हैं, आपको एक बार में ये याद हो जाएंगे, थोड़ा सा इन्हें ध्यान रखना है। बात करते हैं केमिकल ऑक्सीडेशन, यानी कि कोरोजन को थोड़ा सा फर्दर डिफाइन करने के लिए और कुछ पॉइंट है यहाँ पे बेसिक्स, वो देख लेते हैं। द टर्म ऑक्सीडेशन इज हाउएवर नॉर्मली यूज्ड टू डिस्क्राइब द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ अ मेटल विद द ऑक्सीजन इन द ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल का ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में आना मॉइस्ट एनवायरनमेंट में, इन शॉर्ट यू कैन से, और एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्म होना इज कॉल्ड केमिकल ऑक्सीडेशन। नाउ
ऑक्साइड फिल्म दैट फॉर्म ऑन अ मेटल जनरली टेंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फर्दर कोरोसिव अटैक। ये कुछ मेटल के लिए एप्लीकेबल है कि क्या होता है जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म हो रही है वो कुछ मेटल पे ऐसा मतलब इंडिकेट करती है कि वो कोरोजन को प्रमोट नहीं करेगी। ठीक है, ये कुछ मेटल के लिए है। द ऑक्सीडेशन रेट नॉर्मली फॉल शार्पली एज द फिल्म थिकनेस इंक्रीजेस, so that at some time there is virtually no further increase in film thickness। तो ऑक्सीडेशन रेट जो है वो धीरे धीरे गिरने लगता है जैसे जैसे फिल्म की थिकनेस बढ़ जाती है, और कुछ समय बाद और एट दैट सम टाइम देर इज़ वर्चुअली नो फर्दर इंक्रीज। अब उसके बाद इस फिल्म की थिकनेस में इंक्रीमेंट नहीं होता थोड़े वक्त के बाद। तो मेटल दैट फॉर्म दिस टाइप ऑफ टेनेशियस दैट इज पावरफुल और impervious that is not allowing the any fluid to pass through film include pure एल्युमिनियम, टाइटेनियम और क्रोमियम। ये सारे एलिमेंट हैं जिनको, तो जो फोर्थ पॉइंट है वो बोलता है कि कुछ मेटल जिस पे ये पावरफुल और इम्पर्वियस लेयर जो फॉर्म होती है वो है प्योर एल्युमिनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम। इन पे जो ऑक्साइड लेयर फॉर्म होती है वो स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लूइड को यानी कि वाटर वेपर को अंदर आने नहीं देती। ये ऑक्साइड फिल्म कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन इंक्रीज इन रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल। तो ये पॉइंट हमने कवर किया, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कोरोजन रेट भी बढ़ता है, तो ऐसे रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल बढ़ेगा। तो गाइज इस स्लाइड में आपको सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट पे थोड़ा ध्यान रखना है। ऑक्साइड फिल्म जो है वो कोरोसिव अटैक से प्रोटेक्ट करने में मदद करती है, लेकिन एक टाइम के बाद ये फिल्म की थिकनेस ज़्यादा नहीं बढ़ती। ठीक है, और प्योर एल्युमिनियम, टाइटेनियम एंड क्रोमियम इन पे जो लेयर फॉर्म होती है ऑक्साइड लेयर वो पावरफुल और इम्पर्वियस है, और टेम्परेचर के साथ इसमें इंक्रीज जो रेट ऑफ ऑक्सीडेशन है वो बढ़ता हुआ होता है, यानी कि कोरोजन बढ़ने लगेगा। द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर यूजुअली रिजल्ट इन इंक्रीज इन अ रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अ मेटल। सो गाइज दिस मच फ्रॉम माई साइड इन दिस वीडियो। आई होप थोड़ा सा आइडिया आपको ज़रूर लगा होगा कोरोजन के बारे में। वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड नाइसली, एंड इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट देन शेयर इन अ कमेंट सेक्शन।